हाय दिस प्रकाश और आज हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेट सीरीज। तो आइए पहले देख लेते हैं कि अल्फाबेट सीरीज होती क्या है, अल्फाबेट सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं अल्फाबेट सीरीज को। तो आइए शुरू करते हैं। अल्फाबेट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट्स की पहले नंबरिंग याद करते हैं A to Z, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सपोज कीजिए A की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू 26 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, O की वैल्यू 15 होती है। तो ऐसे इसके हम लोग को अपोजिट भी याद करना है। ये तो मैंने बताया आपको राइट टू लेफ्ट, अब इसका बताना है लेफ्ट टू राइट। जैसे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, A की वैल्यू 26 हो जाएगी। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू को हम लोग पहले याद करेंगे और इसको याद करने के लिए काफी मजेदार शॉर्टकट ट्रिक्स है जो हम जान लेते हैं कि क्या है इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स होती है EJOTY, जिसकी नंबरिंग होती 5, 10, 15, 20 एंड 25 और इसको बोलते हैं इजोटी। तो जैसे आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो याद ऐसे करेंगे जैसे E और O के बीच में 5 डिजिट्स आते हैं, तो हम E का अगर 5 याद है तो उसके जस्ट अपोजिट या फिर इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट से याद कर सकते हैं। जैसे E के इमीडिएट राइट में देखें तो F आता है और E के इमीडिएट लेफ्ट में देखें तो D आता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E के इमीडिएट राइट की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड E के इमीडिएट लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही 25 का देख लेते हैं और एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि T की वैल्यू 20 होती है तो उसके इमीडिएट राइट में देखेंगे U आता है, उसकी वैल्यू होती है 21 और उसके इमीडिएट लेफ्ट में देखेंगे S आता है, उसकी वैल्यू होती है 19। तो इसको याद करने के रूल्स ऐसे याद करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बेस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 A दिया है, C दिया है, F दिया है और J दिया है और फिर क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क दिए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पहले तो हम नंबरिंग लिख लेते हैं। A की वैल्यू होती है 1, C की वैल्यू होती है 3, F की वैल्यू होती है 6 एंड J की वैल्यू होती है 10। तो हम देख रहे हैं कि 1, 3, 6, 10, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर नेक्स्ट 3 का डिफरेंस आएगा, नेक्स्ट 4 का डिफरेंस आएगा। तो नेक्स्ट किसका डिफरेंस आना चाहिए, 5 का। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा और 15 किसकी वैल्यू होती है, O की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे। 15 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा O और U। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BMO, फिर EOQ, फिर कॉमा लगा के HQS, देन वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो देख लेते हैं कि B की वैल्यू और E की वैल्यू, पहले तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। B का नंबरिंग होता है 2, M की नंबरिंग होती है 13, O की नंबरिंग होती है 15। तो इसी तरह हम सबकी नंबरिंग लिख लेंगे। देन नंबरिंग लिखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ B की वैल्यू अगर हमारी होती है 2, E की नंबरिंग होती है 5, तो B से E जो होती है हमारी आसपास होता है। तो ठीक है, B के बाद E आ जाएगा, देन E के बाद क्या आएगा हमारा H आ जाएगा, देन H के बाद क्या आएगा हमारा K आएगा। उसी तरह हम नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, M है, M के बाद हमारा O आएगा, O के बाद हमारा Q आएगा और Q के बाद हमारा S आ जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट O है, O के बाद हमारा Q आ जाएगा, Q के बाद हमारा S आ जाएगा और S के बाद हमारा U आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली KSU हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट BMX, DNW, FOU, देन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो ठीक है, इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। जब नंबरिंग लिख लिए तो फिर देखेंगे B से D की दूरी पास में है, तो B के बाद D आएगा, D के बाद F आएगा और F के बाद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। देन क्या आएगा M के बाद हमारा N आएगा, N के बाद हमारा O आएगा और O के बाद हमारा P आ जाएगा। फिर X आएगा, X के बाद W आएगा, W के बाद हमारा U आ जाएगा और U के बाद हमारा S आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा HPS। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गो की वैल्यू अगर 32 दी है और SHE की वैल्यू हमको दी है 49, तो हमको बताना रहेगा सम की वैल्यू क्या होगी। तो G की वैल्यू हम देखे हैं कि G की जो नंबरिंग होती है 20 होती है और प्लस O की नंबरिंग क्या होती है हमारी 12 होती है। तो 20 प्लस 12 कर देंगे हमारा 32 आ जाएगा। उसी तरह हम C की नंबरिंग भी ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 49। तो देन सम की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सम की भी नंबरिंग लिख देंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 56। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐड की नंबरिंग हमको 20 दी है, बैक की नंबरिंग हमको 40 दी हुई है, तो कैट की नंबरिंग क्या आएगी, सेम प्रोसेस है। A की नंबरिंग 1 होती है और T की नंबरिंग क्या होती है 20, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बैक को भी ऐसे देख लेंगे। B की नंबरिंग होती है 2, A की नंबरिंग होती है 1 और T की नंबरिंग होती है 20। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 40 आ जाएगा, तो देन कैट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। C की होती है 3, A की होती है 1 और T की होती है 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23 जा
60 आंसर आ जाएगा हमारा। इतना कुछ पढ़ने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करिएगा, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। उस पे आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और तमाम तरीके की चीज मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।